नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। झारखंड में जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है समेत शिखर जी। करीब 15 दिन पहले सरकार ने इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। जैन समुदाय इसके खिलाफ थे। पहले तो झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में इसे लेकर छुटपुट आंदोलन हुए, लेकिन अब वो आंदोलन बड़ा बनता दिख रहा है। जैन समाज के लोगों का कहना है कि पर्यटन स्थल बनाने से समेत शिखर जी को नुकसान होगा और उस जगह की पवित्रता को भी खतरा है। नए साल के पहले दिन दिल्ली, मुंबई समेत कई जगह पर जैन समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन आज भी जारी है। इसी बीच खबर सामने आई कि फैसले के खिलाफ अनशन पर बैठे जैन मुनि का 72 साल की उम्र में जयपुर में निधन हो गया। सवाल यह है कि झारखंड सरकार के फैसले के विरोध में अनशन के दौरान लोग प्राण त्याग रहे हैं। जैनी आहत है, पर सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? आज इसी बड़े सवाल पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सरकार के फैसले के खिलाफ जैन धर्म के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। अब तो लोग प्राण भी त्याग रहे हैं, पर सरकार क्यों नहीं जाग रही? देखिए, झारखंड में जो सरकार है और उसके जो मुख्यमंत्री हैं, वो तो साफ साफ एंटी हिंदू राजनीति करते हैं। कोई बोलने में मुझे गुरेज नहीं है। ये इस तरीके के मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं भाई ट्राइबल्स तो हिंदू थे ही नहीं, न पहले कभी हिंदू थे न अभी हिंदू हैं। तो दुनिया भर के जो ट्राइबल हिंदू जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं, तो ये शिबू सोरेन के सुपुत्र हेमंत सोरेन को वो हिंदू नजर नहीं आते। और बिहार झारखंड में कहावत है कि नीम के ऊपर करेला चढ़ जाए तो करेला थोड़ा ज्यादा ही है ना हो जाता है। तो एक तो ये व्यक्ति और दूसरा कांग्रेस का समर्थन, रैंपेंट कन्वर्जन का खेल चल रहा है झारखंड के अंदर में सरकार के नाक के नीचे। कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। यह मैंने इसलिए कहा कि उस परिप्रेक्ष्य में आपको देखना होगा कि जो फैसला लिया गया उसको उस जगह का, अपने राज्य का, अपने इतिहास का क्या ज्ञान है। और अगर बिल्कुल अज्ञानी है तो उसके इंटेंट के बारे में आपको समझ में आएगा। आदर तो यह मान लिया जाए कि हेमंत सोरेन ने यह फैसला ले लिया बिना जाने हुए कि शिखर जी का क्या महत्व है, तो अज्ञानी है। और अगर अज्ञानी नहीं है, उसको मालूम है, तब तो यह डेलिबरेट ऐसा काम किया गया जिसको आप कह सकते हैं कि बदमाशी है। तीसरा कोई रीजन है तो कमेंट में डाल दीजिएगा। आइदर यू नो इट और यू डोंट नो अबाउट इट। ये गिरिडीह के डिस्ट्रिक्ट के अंदर पारसनाथ पर्वत माला कहते हैं, पहाड़ है ये। झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़, ये छोटा नाग प्लेटू का सबसे ऊंचा पहाड़ है, इसलिए इसको शिखर जी कहते हैं। इसकी जो लोकेशन है वो 86 डिग्री ईस्ट, मतलब एक सीध में है एवरेस्ट के। और ये कोई ऐसा वैसा पहाड़ नहीं है, ये सिद्ध क्षेत्र है। सिद्ध क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां लोग जाकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ये काबा है जो लिखा हुआ है ना कि भाई स्वर्ग का दरबार तभी खुलेगा जब ये 5 चीज करोगे। हज उसमें एक है कि हज जाना जरूरी है। जो व्यक्ति हज नहीं करेगा
उसको उधर का टिकट नहीं मिलेगा है। तो जैनियों के लिए भी ये स्थल वैसा ही है। क्यों? क्योंकि 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, उनमें से 20 ने मोक्ष की प्राप्ति इस शिखर जी पर्वतमाला, ये जो पारसनाथ ये है, उस पे लोग वहां जाते हैं। उस पर्वत पे चप्पल नहीं होता पैर में। आप वहां पे होटल खोलोगे, बियर चलेगा, शराब की दुकानें खुलेगी, मांस चलेगा, मछली चलेगा। कोई और जगह नहीं मिली आपको। पर्यटन को बूस्ट करना है तो कोई और जगह करो। इतना सारा जगह तो है। बरही में कर लिया होता, कोडरमा में कर लिया होता, हजारीबाग में कर लिया होता। एक से एक जगह है। झारखंड में पहाड़ियों की कमी है, आपने चुना वही। क्यों? क्योंकि हिंदू, मैं आपको बताऊं, कोई ये जो जैन समाज आंदोलित है, सारा हिंदू समाज उसके साथ खड़ा है। क्यों? जो गलत है सो गलत है। वहां पे आप उसको पर्यटन स्थल का मतलब टूरिस्ट स्पॉट, ये टूरिस्ट स्पॉट है। सरकार होती कौन है इसके ऊपर फैसला लेने वाली? भाई वो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है जैनियों के लिए। लोग आते हैं बिहार और झारखंड में, वो 3-4 जगह घूम के आते हैं। 24 में से 20 तो पार्श्वनाथ शिखर जी पे, भगवान महावीर पावापुरी में, उन्होंने वहां मोक्ष की प्राप्ति की। एक भागलपुर में, एक गुजरात में। और जो सबसे पहले ऋषभ देव जो थे आदिनाथ, वो कैलाश पर्वत पे। तो ये तो कहानी, ये उनके आस्था का सबसे बेसिक चीज है। अभी तो एक जैन मुनि की मौत हुई है, फैसला नहीं बदला गया, सैकड़ों की संख्या हो जाएगी। कई सारे लोगों ने अन्न जल का त्याग कर दिया है। और एक बयान तक, एक आश्वासन तक नहीं आया मुख्यमंत्री की तरफ से। तो मुख्यमंत्री जब ऐसा नहीं करेंगे तो केंद्र को तो करना पड़ेगा कुछ। टूरिज्म डिपार्टमेंट केंद्र में भी आता है ना जी। तो राज्य सरकार को आदेश देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। भाई आप किसी ये हिंदू, बौद्ध, जैन, भाई किसी ईसाई या किसी मुस्लिम धर्मस्थान के ऊपर आप इस तरह से कर सकते हो? हाँ, पर्यटन स्थल बना देंगे। किसी चीज की सैंक्टिटी है, उस सैंक्टिटी को बरकरार रखने का काम कोई भी लॉजिकल रैशनल व्यक्ति करेगा। लेकिन हेमंत सोरेन, जैसा मैंने बताया, इसलिए मैंने वो कि भाई किस वजह से फैसला तो वापस होना ही है, क्योंकि केंद्र सरकार से भी इस तरह की खबरें आ रही है कि ऑलरेडी मुख्यमंत्री को बता दिया गया है कि चेंज ऑफ प्लान। ये फैसला तो वापस लिया ही जाएगा, लेकिन यह फैसला किस लिए लिया गया, किसकी सलाह पे लिया गया, किसके दबाव में लिया गया, इसका भी पर्दाफाश होना जरूरी है। कि हेमंत सोरेन का यह आइडिया था तो देश की जनता जाने। क्या कांग्रेस पार्टी जो गठबंधन में है उसके दबाव में आपने किया तो देश की जनता जाने। कुछ भी आप इस तरह का फैसला ले लेंगे और देश के अंदर देखिए कोई बवाल नहीं मचा है। शांतिपूर्ण तरीके से जैन समुदाय के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रो रहे हैं, रोना भी चाहिए। आप किसी धर्म के इतने बड़े पवित्र स्थल को, इट इज ए सैक्रेड प्लेस,
तफरी मारने की जगह नहीं है, पिकनिक मनाने का स्पॉट नहीं है हेमंत सोरेन साहब। कितने सारे मंदिर हैं और जेएनयू में खाना कब है, पीना कब है, वो सारा बहुत ही टफ जिंदगी जीते हैं, बिल्कुल अहिंसक, कोई भी जीव हत्या नहीं। और ये तो आप ट्रैवल व्यक्ति हो, पारसनाथ की पहाड़ियों के बारे में आपके घर के बुजुर्गों ने आपको कहानी नहीं सुनाई कि पारसनाथ के जंगल में बाघ, हाथी, जो कुछ है, उस इलाके में रहने वाले जानवर भी शांति प्रिय हैं, कभी आज तक कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया। ये तो ट्राइबल सोसाइटी के अंदर बाल बच्चे जानते हैं। झारखंड में कोई टिम्बकटू में तो है नहीं। तो ये मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि भैया आपने, आपकी नाक के नीचे से ऐसा आदेश गया तो गया कैसे, किस आधार पे गया, आपकी जानकारी के बगैर गया तो पकड़िए उस अधिकारी को। अगर आपकी अज्ञानता में गया है तब तो कुछ बात अलग है, और जानबूझ के अगर किया गया है तो इसका मतलब है कि जितने लोगों की मौत होगी उसके लिए ये हेमंत सोरेन सरकार जो है वो जिम्मेदार होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो जैन समाज को चिंता है कि पर्यटक स्थल बनने से श्री सम्मेद शिखर जी की पवित्रता खतरे में पड़ जाएगी, और इसी के विरोध में जैन समाज देश भर में धरने प्रदर्शन कर रही है, पर सरकार चुप है, मौन है। पिछले 15 दिन से लगातार अलग अलग हिस्सों पर जैन समाज के लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। लोग अनशन पर बैठे हैं, पर सरकार की तरफ से ना ही अभी तक कोई एक्शन लिया गया और ना ही अभी तक कोई बयान सामने आया है। इस हमारे खास शो सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।